नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्टेंट रिएक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख में हो रही अनशन के बारे में। सोनम वांगचुक जो है वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और लद्दाख के लिए लद्दाख को 6वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग कर रहे हैं। 6वीं अनुसूची में अभी 4 राज्य है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो लद्दाख के लिए भी जो है वो सोनम वांगचुक जो है वो 6वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग होम मिनिस्टर और गृह मंत्रालय से लगातार कर रहे हैं। तो इस पर सोनम वांगचुक जी क्या कहते हैं, उनको सुनते हैं। जुले और नमस्कार। आज मेरे 14वें दिन के अनशन का अंत है और यहाँ मेरे साथ कोई 1000 लोग आज एक दिन के अनशन पर थे। आप में से बहुतों ने मेरे बारे में चिंता की और पूछा है मेरे स्वास्थ्य की हालत। वैसे ही यहाँ लद्दाख में बहुत से लोग आकर मुझे अनशन तोड़ने के लिए बार बार कह रहे थे। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि मैं 14 दिन से बिना एक दाने अन्न के सिर्फ पानी और नमक पर जी रहा हूँ, मगर ये सच है और मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है अभी भी। और आसानी से मैं और कई हफ्ते जा सकता हूँ इस दर पर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आज यहाँ पर हॉस्पिटल से फिजिशियन डॉक्टर आए थे। उनका हमारे शरीर का एक और ही प्रक्रिया होता है। जब उसे खाना बिल्कुल नहीं मिलता है तो फिर वो जैसे चर्बी या जो भी और इसमें फिर कीटाणु भी हैं। कहते हैं कि अनशन से बहुत से कीटाणु मर जाते हैं और बहुत से रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। इन सब को शायद ये शरीर खा जाता है जब उसे खाना नहीं मिलता है। तो इसलिए ग्लूकोज लेवल तो लो हो जाता है, जैसे बताया गया 70-75 पर, जो कि 100 और 200 के बीच होनी चाहिए, कम हो गई है। मगर कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो एबनॉर्मली असाधारणतः बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि ये ऊर्जा मुझे जो भी जिस्म में चर्बी है, फैट्स हैं, उनसे आ रहा है, तब कीटोन बॉडीज़ पैदा होते हैं। अब समस्या तब होगी जब चर्बी ख़त्म हो जाए, तो फिर ये मांसपेशियों को, मसल्स को खाना शुरू करेगी, तब चिंता की बात होती है। अभी इसकी कोई चिंता नहीं है फिलहाल। मैं आपको ये बताना चाहता था और ये भी बताना चाहता था कि ये 14 दिन का अनशन अगर आप तुलना करें तो अन्ना हजारी जी ने जो 2011 में अनशन की थी लोकपाल बिल के लिए, वो 13 दिन की थी और मुझे पहुंचना है, जैसा मैंने कहा, 21 दिन का अनशन है। तो 21 दिन क्यों रखा गया है ये? क्योंकि गांधी जी ने जो अपनी सबसे लंबी अनशन की वो 21 ही दिन का था और वो 1943 में था क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो 21 दिन जब मैं ख़त्म करूँगा तो गांधी जी के बराबर करूँगा और मेरा ये ऑप्शन भी है कि उसको दुगना करके और 21 दिन से भी बढ़ाऊं अगर ज़रूरत पड़े तो। फ़िलहाल इतना ही आपको स्वास्थ्य के बारे में अपडेट देना चाहता था, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने स्वास्थ्य का हाल पूछा है, तो मैंने सोचा ये अपडेट में ही दे देते हैं और आप सबको इत्मीनान हो, संतुष्टि हो कि मैं स्वस्थ हूँ और आगे बहुत जा सकता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे बारे में चिंता करने के लिए। जय हिंद। तो दोस्तों, जब आर्टिकल 370 हटा था तो लद्दाख ने उसका स्वागत किया था और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है वो यूटी बना दिया था अलग अलग। और लद्दाख के अभी एक ही एमपी है जो कि बीजेपी के है। तो लद्दाख वाले बोल रहे हैं कि भाई हमें भी कम से कम 2 एमपी और 1 राज्यसभा का एमपी भी लद्दाख को जो है वो मिले। और स्टेट हुड यानी राज्य की लगातार लद्दाख जो है वो मांग कर रहा है। और लद्दाख वाले बोल रहे हैं कि JNK की तरह हमें भी जो है वो असेंबली दी जाए ताकि हम भी अपनी बात रख सकें और लद्दाख में के लोगों को सरकारी नौकरी के लिए लद्दाख का एक अलग से बोर्ड बनाया जाए। तो ये मांगे जो है और 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए। और लद्दाख के क्लाइमेट को बचाने के लिए सोनम वांगचुक जी जो है वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं।
वो 21 दिनों तक के अनशन पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं। सारा लद्दाख उनके साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में जो है वो 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। तो इन दोनों ज़िलों के लिए जो है वो लद्दाख ने एमपी की मांग रखी है और एक राज्यसभा के एमपी की मांग रखी है। तो दोस्तों कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक जो है वो एक टीचर है और एक साइंटिस्ट भी है। इन पर जो है वो 3 इडियट्स में जो रेंचो का जो किरदार था वो इन्हीं पर बेस्ड था। जो आमिर खान ने रेंचो का किरदार किया था वो इन्हीं से इंस्पायर था। इन्हीं के ऊपर जो है वो 3 इडियट्स फिल्म की पूरी थीम थी। लद्दाख से बीजेपी की एमपी जो है वो जामिया सेरिंग नामग्याल ने जो है वो 370 के हटने पर लोकसभा में क्या जोरदार भाषण दिया था, आपको याद ही होगा दोस्तों। उन्होंने सरकार की तारीफ की कि उन्होंने 370 को हटाकर बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों पूरे भारत से जो है वो लद्दाख को सपोर्ट मिल रहा है। इस प्रोटेस्ट को लेकर पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। तो यह चल रहा है दोस्तों मामला। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।